स्वाधीनता आंदोलन की क्रांति ज्वालाएं। प्रीतिलता वादेदार। प्रीतिलता वादेदार चटगांव के एक ऐसे परिवार की लड़की थी जिसमें लड़कियों को उच्च शिक्षा देना अच्छा नहीं समझा जाता था। इसीलिए प्रीतिलता की शिक्षा की उपेक्षा की गई। उसके भाइयों को घर पर पढ़ाने के लिए एक अध्यापक की नियुक्ति की गई थी। जब अध्यापक जी उसके भाइयों को पढ़ाते तो वो बैठकर सुना करती थी। वो सुन सुन कर ही पढ़ गई और पढ़ाई में अपने भाइयों को मात देने लगी। उसकी कुशाग्र बुद्धि देखकर उसकी शिक्षा का भी प्रबंध किया गया। देखते ही देखते उसने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात प्रीतिलता ने विश्वविद्यालय से स्नातक कर लिया। स्नातक कर लेने के पश्चात प्रीतिलता वादेदार चटगांव के नंदनकानन उच्च विद्यालय की प्रधानाध्यापिका बन गई। क्रांतिकारियों और उनके परिवार वालों पर हो रहे अत्याचारों ने प्रीतिलता को विद्रोहिणी बना दिया। कुछ दिन तो वो गोपनीय रूप से क्रांति कार्य करती रही, पर शीघ्र ही घर छोड़कर वो इंडियन रिपब्लिक आर्मी की महिला सैनिक बन गई। वो अपने नेता सूर्यसेन के साथ 14 सितंबर 1932 को घलघाट में पुलिस द्वारा घेर ली गई थी। सूर्यसेन और प्रीतिलता वादेदार बचकर भागने में सफल हो गए थे। प्रीतिलता शदाहत के लिए अधीर हो रही थी। शैलेश्वर चक्रवर्ती की निष्क्रियता के कारण चटगांव के यूरोपियन क्लब पर आक्रमण नहीं हो सका, तो प्रीतिलता ने उस योजना को पूरा करने का दायित्व अपने ऊपर लिया। 24 सितंबर 1932 की रात थी। रात्रि के 10:30 बजे थे। यूरोपियन क्लब के 40 सदस्य क्लब में आमोद प्रमोद में व्यस्त थे। इसी समय प्रीतिलता वादेदार के नेतृत्व में क्रांतिकारियों का एक दल वहां पहुंचा। क्लब की खुली खिड़की में से एक बम फेंका गया, जिसके विस्फोट से सभी लोग आतंकित हो गए। 2 बम और फेंके गए तथा गोलियां भी चलाई गई। एक वृद्ध अंग्रेज की तत्काल मृत्यु हो गई और कुछ अन्य लोग घायल हो गए। वातावरण चीखों और कराहों से गूंज उठा। वहां अधिक देर तक रुकना संभव नहीं था। कुछ देर तक धूम धड़ाका मचाकर क्रांतिकारियों का दल 9-2-11 हो गया। थोड़ी देर बाद जब पुलिस वहां पहुंची तो उसने 12 घायलों को अस्पताल में पहुंचाया। आसपास खोज करने पर पाया गया कि आक्रमणकारियों में से एक की लाश वहां पड़ी थी। वो एक लड़की की लाश थी जो सैनिक वर्दी पहनी हुई थी। उसका नाम प्रीतिलता वादेदार था। उसने जहर खाकर आत्म बलिदान का पथ अपनाया था। जय भारत, जय हिंद।